साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव की 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। तो हम आपके लिए एक सर्वे लेकर आए। हम किसी भी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अररिया जिले की। तो अररिया जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट है। तो 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों, एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में कुल 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। और एक सीट है जो अररिया जिले की, तो ये जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिख रही है। तो साथियों, 6 सीटों में से 2 सीट है जो ये बीजेपी के खाते में, और 3 सीट है महागठबंधन के खाते में, और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले में। तो साथियों, अगला जिला बेगूसराय। तो बेगूसराय जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 विधानसभा सीट है जो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, और 3 सीट है जो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट यहाँ से भी जन स्वराज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों, बेगूसराय की 7 सीटों में से 3 सीट है जो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में, और 3 ही सीट यहाँ पर कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में, और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बाकी किसी को भी यहाँ से कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिला दरभंगा। दरभंगा जिले के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट है। तो 10 विधानसभा सीट में से साथियों 3 सीट है जो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, और 5 सीट है जो कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, तो इसके खाते में भी दरभंगा से 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। ओबीसी की पार्टी को यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों, दरभंगा की 10 सीटों में से 3 सीट है जो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में, और 5 सीट कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में, और 2 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सभी साथी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी चलते हैं अगले जिले में। तो साथियों, अगला जिला भोजपुर। तो भोजपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को भी 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट पर एआईएमआईएम पार्टी को यानी कि ओबीसी की पार्टी को भी भोजपुर जिले से 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों, भोजपुर जिले की 7 सीटों की बात करते हैं एक बार फिर से। तो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीट, और महागठबंधन के खाते में 3 सीट, और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट, और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते अगला जिला भागलपुर। भागलपुर जिले की बात करें तो साथियों, भागलपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो भागलपुर की 7 सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 4 सीट, और महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले में। तो साथियों, अगला जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट है। तो 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन के खाते की बात करें तो साथियों, कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है, और औरंगाबाद की 1 सीट है जो ये ओबीसी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो औरंगाबाद की 6 सीटों में से 2 एनडीए प्लस गठबंधन को, और 3 महागठबंधन को, 1 ओबीसी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते अगले जिले में। तो साथियों, अगला जिला अरवल। अरवल जिले के अंदर सिर्फ 2 विधानसभा सीट है। तो 2 सीटों की बात करें तो साथियों, एनडीए प्लस गठबंधन को 1 सीट, और 1 सीट कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। साथियों, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट है। तो 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा दबदबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर एनडीए प्लस गठबंधन को साथियों 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, और पूर्वी चंपारण के अंदर 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को भी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, और ओबीसी की पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक हम आपको 57 सीटों का सर्वे करवा चुके हैं। तो साथियों, एनडीए प्लस गठबंधन को अभी तक 24 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को 25 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी को 6 सीटों पर, और एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले में। तो साथियों, अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद जिले के अंदर सिर्फ 3 विधानसभा सीट है। तो 3 विधानसभा सीट की बात करें तो साथियों, जहानाबाद के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बीजेपी को यहाँ पर किसी भी सीट पर बढ़त मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो साथियों, जहानाबाद के अंदर इनको 2 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, और वहीं जहानाबाद के अंदर 1 सीट पर ओबीसी की पार्टी को भी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों, अगला जिला जुमई। जुमई के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। तो 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट है जो इस पर बीजेपी यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, और वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी गठबंधन को जुमई के अंदर 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो साथियों, जुमई की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए प्लस गठबंधन को, और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखिए अगला जिला।
तो साथियों अगला जिला गोपालगंज। तो गोपालगंज जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट है। तो 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिख रही है और कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन है जो ये यहाँ पर गोपालगंज के अंदर 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिख रही है और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बाकी ओबीसी की पार्टी को यहाँ से कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो गोपालगंज की 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन को और 3 सीटों पर महागठबंधन को, 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय के अंदर सिर्फ 2 विधानसभा सीट है। तो दोनों की दोनों विधानसभा सीटें जो ये एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। महागठबंधन और अन्य किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिख रही है। दोनों की दोनों सीटें जो लखीसराय की ये बीजेपी यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अभी चलते हैं। तो साथियों अगला जिला किशनगंज। तो किशनगंज के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। तो 4 विधानसभा सीट में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों किशनगंज की 4 सीट में से 3 सीटों पर एनडीए प्लस गठबंधन को बढ़त दिख रही है और 1 सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला खगड़िया। खगड़िया जिले के अंदर साथियों 4 विधानसभा सीट है। तो 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो खगड़िया जिले के अंदर इनको अच्छी खासी यानी कि 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक हम आपको 80 सीटों का सर्वे करवा चुके हैं। तो 80 सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन को अभी तक 33 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को अभी तक 37 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी को 7 सीटों पर और एआईएम पार्टी को साथियों 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो अगला जिला साथियों कटिहार। कटिहार जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो साथियों बीजेपी यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और ओवैसी की पार्टी को यहाँ से भी कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो कटिहार की 7 सीटों में से 3 सीटें जो एनडीए प्लस गठबंधन और 3 ही सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला है कैमूर। कैमूर जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। तो 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 3 सीट है जो ये महागठबंधन कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ पर कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिले की बात करें तो साथियों सहरसा जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट है जो ये एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में और 2 ही सीट कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को यहाँ से कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। अगला जिला साथियों रोहतास। रोहतास जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी को यहाँ से कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है और न ही ओबीसी की पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो 7 सीटों में से 3 सीटें जो एनडीए प्लस गठबंधन और 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो अगला जिला साथी पूर्णिया। पूर्णिया जिले की बात करें तो पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस महागठबंधन का थोड़ा दबदबा दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट है जो जन स्वराज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी को यहाँ पर कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों पूर्णिया की 7 सीटों में से 2 सीट एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में और 4 सीट कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला पटना। बिहार की राजधानी पटना है। तो यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीट है। तो साथियों 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ पटना से 4 ही सीट यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में सिर्फ 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो साथियों महागठबंधन को यहाँ अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को पटना के अंदर 8 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी की बात करें तो इसको भी पटना के अंदर 2 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और ओवैसी की पार्टी को यहाँ से भी इसका कोई भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों अभी तक 123 सीटों का हम सर्वे करवा चुके हैं। तो आपको बता दें एनडीए प्लस गठबंधन को 123 में से सिर्फ 48 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करते हैं तो इनको 61 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी को भी साथियों 11 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और एआईएम पार्टी को भी साथियों 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला नवादा। नवादा जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है। तो 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों बीजेपी यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में नवादा जिले से 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों नवादा की 5 सीटों में से 3 सीट है जो इन पर एनडीए प्लस गठबंधन बढ़त बनाते हुए दिख रहा है और 2 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर।
अगला जिला साथियों नालंदा के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है और 1 सीट है जो नालंदा की, ये जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों 7 सीटों में से 3 सीट एनडीए प्लस गठबंधन और 3 सीट महागठबंधन और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो अभी तक 135 सीटों का हम सर्वे करवा चुके हैं। तो अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट है। तो 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो इनको मुजफ्फरपुर से 5 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिख रही है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और 1 ही सीट पर एआईएमआईएम पार्टी को भी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों 11 सीटों की मुजफ्फर जिले की 11 सीटों का एक बार फिर बता देते हैं। एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 4 सीट और महागठबंधन के खाते में 5 सीट और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले में। तो साथियों अगला जिला मुंगेर जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट है। तो 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस आरजेडी पार्टी को यहां से 2 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहां से कोई भी बढ़त मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला मधुबनी जिले के अंदर 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर मधुबनी जिले के अंदर साथियों महागठबंधन का थोड़ा दबदबा दिखाई दे रहा है क्योंकि मधुबनी जिले के अंदर एनडीए प्लस गठबंधन को सिर्फ 3 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। वही महागठबंधन की बात करें तो साथियों महागठबंधन को मधुबनी से 6 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी को यहाँ से कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते अगले जिले के अंदर। अगला जिला साथियों मधेपुरा के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। तो 4 सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो साथियों कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर मधेपुरा के अंदर 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर कोई भी बढ़त मिलते हुए नहीं दिख रही है। तो साथियों चलते हैं अभी अगले जिले के अंदर। अगला जिला बक्सर जिला। तो बक्सर जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को बक्सर जिले से 3 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों बक्सर की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला बांका जिले की बात करें तो साथियों बांका जिले के अंदर 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 2 सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जो वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों बांका की 5 सीटों में से 2 सीट एनडीए प्लस गठबंधन और 2 सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। ओवैसी की पार्टी को यहाँ से भी कोई भी सीट पर कोई भी बढ़त बनते हुए नहीं दिख रही है। अभी चलते हैं अगली जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला गया के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट है। तो 10 विधानसभा सीटों की बात करते हैं साथियों तो एनडीए प्लस गठबंधन को 3 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को गया के अंदर 6 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिख रही है और 1 सीट पर गया के अंदर जन स्वराज पार्टी को भी बढ़त मिलते हुए दिख रही है। एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ से भी कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों अभी तक हम 182 सीटों का सर्वे आपको बता चुके हैं। तो 182 सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन को सिर्फ 69 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो साथियों 93 सीटों पर इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी को 16 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम पार्टी को साथियों 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के अंदर 9 सीट है। तो साथियों 9 सीटों की बात करें तो एनडीए प्लस गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस गठबंधन की बात करें तो साथियों कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जन स्वराज पार्टी को भी पश्चिमी चंपारण से 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों 9 सीटों में से 3 सीट जो ये एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में और 5 सीट कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी को यहाँ से भी कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला है सुपौल जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है। तो 5 विधानसभा सीट की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों 5 सीटों में से 2 सीट एनडीए प्लस गठबंधन को और 2 सीट महागठबंधन को, 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला सीतामढ़ी। तो साथियों सीतामढ़ी के अंदर थोड़ा बीजेपी का यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन का थोड़ा दबदबा दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए प्लस गठबंधन को सीतामढ़ी के अंदर 5 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी को यहाँ भी कोई बढ़त मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों 8 में से 5 सीट एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में, 2 सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला शिवहर जिला। तो शिवहर जिले के अंदर सिर्फ 1 विधानसभा सीट है। तो शिवहर जिले की जो 1 विधानसभा सीट है
ये महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। साथियों अगला जिला समस्तीपुर। तो समस्तीपुर जिले के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट है। तो 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और 1 सीट पर समस्तीपुर के अंदर जन स्वराज पार्टी को भी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से भी ओवैसी की पार्टी को कोई बढ़त मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। चलते अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला सारण जिले की बात करें तो साथियों इसके अंदर कुल 10 विधानसभा सीट है। तो सारण जिले के अंदर एनडीए प्लस गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिलते हुए दिख रही है। एनडीए प्लस गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को भी 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को यहाँ से कोई भी बढ़त मिलते हुए नहीं दिख रही है। तो अभी चलते हैं साथियों अगले जिले के अंदर। तो अगला जिला साथियों वैशाली जिले की बात करें तो वैशाली के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट है। तो 8 विधानसभा सीट में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो इनको 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों वैशाली की 8 सीटों में से एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाते हुए दिख रही है और महागठबंधन के खाते में 4 सीट और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाते हुए वैशाली से दिखाई दे रही है। बाकी किसी को भी यहाँ से कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं अगले जिले के अंदर। तो साथियों अगला जिला है सिवान जिला। तो सिवान जिले के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट है। तो 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो साथियों एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस प्लस आरजेडी महागठबंधन को भी 4 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी को सिवान जिले से कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम पार्टी को भी सिवान जिले से 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो सिवान की 8 सीटों की बात करते हैं साथियों एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि एनडीए के खाते में सिर्फ 3 सीट और वहीं महागठबंधन के खाते में 4 सीट और ओबीसी के खाते में 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अभी चलते अगले जिले में। तो साथियों अगला जिला शेखपुरा जिले के अंदर सिर्फ 2 ही विधानसभा सीट है। तो शेखपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जो दोनों बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों शेखपुर जिले की दोनों सीटें जो ये बीजेपी के खाते में जाती है यानी कि एनडीए प्लस गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों 243 सीटों का हमने आपको सर्वे बताया। तो आप देख सकते हो कि सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए और महागठबंधन बिल्कुल अपने जादुई आंकड़े के नजदीक है। तो आपको बता देते हैं एनडीए प्लस गठबंधन को कुल 243 सीटों में से सिर्फ 97 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जन स्वराज पार्टी को भी 21 सीटों पर बढ़त मिलते हुए और ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही बढ़त मिलती हुई